हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेज। मैं पीयूष सर आज आपके सामने लेकर आया हूं वोकैबुलरी से ही संबंधित आपका होमोफोन्स, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का एकदम श्योर आना होता है। और जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का पूरी तरह से अच्छा रिवीजन दे चुका हूं, अब मैं बात करने वाला हूं आपके वोकैबुलरी से ही होमोफोन्स के बारे में, जिसे होमोनिम्स भी कहा जाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि होमोफोन्स होते क्या है। होमोफोन्स कहते किसे, इसे कहते हैं समान ध्वनि वाले शब्द, यानी कि दी वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, दी वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, ध्वनि में तो एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ और स्पेलिंग में अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे कभी कभी आप हिंदी में भी बोलते हो, राइमिंग वर्ड्स बोलते हो, जिसे कहते हो कि लोटा ओटा, खाना ओना, साउंड उनका क्या है, एक जैसा, लेकिन एक का क्या होता है, अलग अलग अर्थ निकलना। अब यहीं पर आ जाओ, जिसे कहते हो कि बल अलग है, फल अलग है। तो बल फल ध्वनि एक जैसी है, बल कुछ और है और फल कुछ और, वैसे सेम इंग्लिश है। आप देखो इसमें करना क्या होता है, एग्जाम में आपके जो ये 2 दिए रहते हैं, एक पेयर दिया रहेगा, वर्ड्स का एक पेयर दिया रहेगा, उनमें क्या होता है कि इनकी ध्वनि तो एक जैसी होगी, देख रहे हो कि अर्थ यहां पे अलग दिखा हुआ है। हमें इसे अपने लैंग्वेज में इसका प्रयोग करना है। एक ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस क्रिएट करेंगे जिसमें ये वर्ड यूज हो जाए। अब ऐसा नहीं कि बस जैसे मन करे वैसे इंग्लिश लिख दें, यानी एक सेंसफुल सेंटेंस आपको बनाना होगा जिसका अर्थ निकले, जिसे एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना यानी मानना। तो आप कह सकते हो अपने जितना छोटा आपको आ रहा हो या बड़ा आ रहा हो कि आई एक्सेप्ट योर वर्ड्स, आई एक्सेप्ट योर वर्ड्स, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं अपने पेरेंट्स की बात मानता हूं, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। अब आप क्या है, जो आपके मन में आए सेंटेंस क्रिएट करो, लेकिन एक बात याद रखना, जो वो 2 मार्क्स मिलते हैं आपके, वो एक का यूज करोगे तो एक ही मार्क्स मिलेगा, और ये जब दूसरा लिखोगे तभी दोनों मार्क्स तब जाके मिलेंगे आपको, ऐसे नहीं मिल जाएंगे। अब एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, आशा करना, यानी कि जैसे मैं कह सकता हूं कि आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई और कितनी करनी बाकी है, और साथ में इससे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, उनके साथ यहाँ पर हजारों स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हो, आप लीडर बोर्ड देख सकते हो कितनी आपकी रैंकिंग चल रही है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें अगर टॉप करते हो तो आपको अवार्ड में मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको टेस्ट पैटर्न में समझा दूं, 60 मिनट का ये होगा, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये हर हफ्ते होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जैसे ये टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कॉम्बैट का, उसमें आप जाकर इनरोल कर लो और टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। और जैसे ही टेस्ट में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वहां पर कोई भी कोड आपसे मांगता है तो subham@12 यूज करना, आप टेस्ट में तुरंत पार्टिसिपेट बिल्कुल फ्री में कर। दैट यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी अ डॉक्टर। मैं आशा करता हूं कि आप क्या है, एक डॉक्टर होगे, ये मेरी आशा है आपसे। तो आपने क्या किया, इस एक्सेप्ट के जो यहां दिया था, अब एक सेंटेंस क्रिएट किया आपने, जिसमें ये आपका पूरी तरह से इंक्लूड हो गया। ऐसे ही सेंसफुल सेंटेंस आपको देने होंगे, और तब जाके आपको ये 2 मार्क्स गेन करने हैं, और ये आपको पाना है। और कभी ये नंबर, अब वोकैबुलरी से 14 नंबर आपको मिल रहा है, अभी छोटी बात थोड़े कि आप इतना तैयार कर लोगे, 14 नंबर आपका होने वाला है। एंटोनिम, सिनोनिम्स
होमोफोन्स देख रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, आइडम्स और फ्रेज अभी बाकी है, अगला वीडियो आपको उसका मिलने वाला है। तो इसको समझने की कोशिश करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश जरूर करिएगा। एक भी लाइन अगर चुके आप तो फिर आगे आपको समस्या हो सकती है। तो अब हम देखते हैं आल्टर। आल्टर का मतलब होता क्या, पहले वेदी। अब जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आप इसका हिंदी अर्थ लिखें, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं कि अर्थ को पहले समझिए। अर्थ अलग होते हैं, बोलने में एक जैसे, ऑल्टर ऑल्टर। अब एक जैसे लेकिन देख रहे हो स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। और इसके अब आते हैं वेदी पर। वेदी किसी बल की वेदी हो सकती है, मातृभूमि पर बलि भी दे सकते हो। तो आप क्या सकते हो कि भगत सिंह sacrificed his life at the altar of motherland at the altar of मदरलैंड। भगत सिंह ने अपने जीवन को इस मातृभूमि की वेदी पर क्या किया, बलिदान कर दिया। अपने जीवन को इस मातृभूमि की वेदी पर बलिदान कर दिया। वेदी का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजों को पूरी तरह से काट दिया जाए, वेदी बनाई जाती, रख दिया जाए, उसको रख के उसके कोई भी अपना कार्य संपन्न कर लिया जाए, वही हमारी वेदी है। तो चाहे कहीं पूजा स्थल पे होता है, कहीं अलग भी वेदियां अलग तरीके से बनाई जाती हैं। अब आते हैं आल्टर के। आल्टर का अर्थ देखिएगा, यहां लिखते हैं हम, आल्टर मतलब होता है बदलना, यानी चेंज। तो अब आप इसको कभी कहोगे सर चेंज तो क्यों नहीं लिखा, तो इसका साउंड सेम करना था, तो यहां पर आल्टर दिया गया। अब इस आल्टर को आप अपने लैंग्वेज में लाओ। कैसे लाओगे, देखो, कह सकते हो कि यू, आपको, शुड, चाहिए, क्या, और बदलना के लिए ऑल्टर बोल सकते हो। आपको बदलना चाहिए क्या, योर वे, तरीका आप स्पीकिंग, बोलने का, आपको बोलने का तरीका बदलना चाहिए। आपने बदलने की बात किया, आपको बदलना चाहिए, योर वे ऑफ स्पीकिंग, बदलने का तरीका। तो आप सेंटेंस को बनाते जा रहे हो। अब ऐसे ही हम आते हैं, वेल मतलब गांठ। अब कहोगे इस गांठ क्या होता है, तो गांठ तो आप जानते हो, कहीं पर कस दो गांठ लगी जाती है। तो गांठ को हम क्या कह सकते हैं, इसको प्रयोग करेंगे कि वी received 2 wells of cotton। मैंने सूत की 2 गांठें पाई, यानी कपड़े में थी, उस कपड़े में मुझे 2 गांठें मिल गई। अब ऐसे ही आ रहा है बेल। ये बेल आप लोग अक्सर सुनते हो कि उन्हें बेल मिल गई है, यानी क्या, जमानत मिल गई है। तो जमानत के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, कह सकते हो कि he was released, उसे छोड़ दिया गया, कहां, ऑन बेल, जमानत पर, उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। अब आते हैं कैरियर सबसे ज्यादा अब तक कई पूछा गया है, तो यही आपका रहा है कैरियर। और कैरियर 2014, 16, 15 और 18 देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट ये होमोफोन्स रहा है आपके लिए। तो कैरियर क्योंकि अभी भी आप लोग को कैरियर की स्पेलिंग कह दी जाती है, तो अक्सर करके स्टूडेंट कैरियर की स्पेलिंग लिख नहीं पाते हैं, उनको लगता है यही कैरियर है। तो एक कैरियर आपके पास जो सामान ढोते वो होता है, और एक कैरियर जो आपका जीवन चक्र होता है, आपके पेशे से होता है, वो कैरियर होता है। तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, आर के बाद डबल ई, और उस कैरियर की होती है कि RRIER, कैरियर, ढोने वाला, सामान ढोने वाला। तो आप क्या कह सकते हो कि इसको यूज करो कि हम प्रयोग करते हैं अ कैरियर, एक कैरियर का इन आवर बाइसिकल। अब हो गया, हम अपने साइकिल में एक कैरियर का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर है कैरियर, तो अब यहां क्या कह सकते हो आप कि कैसे अपने जीवन को आप आगे करोगे। तो देखो, कहोगे
कि ही या वी से यूज करते हैं। वी रीड डीपली, हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं। किस लिए? फॉर आवर कैरियर, अपने कैरियर के लिए, अपने कैरियर के लिए हम गहराई से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके हम फेयर यानी किराया। अब फेयर मतलब किराया। अब कहोगे फेयर पहला वर्ड सुने आप, किराया का वैसे रेंट आप जानते हो, तो फेयर किराया। तो आप इसका एक सेंटेंस बनाओ जिस कह सकते हो कि हम जब बस में सफर करते हैं तो हम किराया देते हैं। कहोगे ना, तो हम किराया देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ते है। तो आप क्या सेंटेंस क्रिएट करो अपनी भाषा में, वी पे हम चुका देते हैं फेयर किराया। कब? इफ यदि वी ट्रेवल इन अ बस, यदि हम बस में सफर करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम किराया चुका देते हैं। अब मतलब सर हम नहीं चुकाते हैं, बात आपके रियल लाइफ से नहीं, या समझने से कि हम सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे सेंटेंस क्रिएट करें, इस पे आपका फोकस होना चाहिए, अतिरिक्त नहीं। अब बात करते हैं फेयर। देखिए फेयर दो होता है, एक मेला और एक सुंदर। हाँ ऐसे बहुत सुने होंगे फेयर, क्या देखते हो लिखा रहता है एक क्रीम आती है, लिखा फेयर एंड लवली, मतलब सुंदर और प्यारा यानी दिखने के लिए। तो वहां पर भी फेयर शब्द यूज होता है, तो वहां पे आप यूज दोनों कर सकते हो, मेले को लेकर भी कर सकते हो। इसके लिए तो क्या कह सकते हो कि सी इज फेयर टू लुक एट, वह दिखने में सुंदर है। अगर हम मेले की बात कर लें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू अ फेयर, हम एक मेले को जा रहे हैं। तो ऐसे आप कंप्लीट करोगे ये 5 हुए। अब अगला मैं 5 आपको दे रहा हूं, ये आपका 6 नंबर का। अब यहां लिखा है कि लॉस मतलब खोना और लूज मतलब ढीला। अब इसे आप क्या है, लूज और ये लूज, तो अब लूज को खोना आप क्या कह सकते हो, इसको प्रयोग करो। आप कोई ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें आ जाए, तो कह सकते हो कि हमें ये मौका खोना नहीं चाहिए, कह सकते हो ना, क्योंकि आज ये मौका खोगे तो एग्जाम में कैसे आगे बढ़ोगे। तो जो मौके आपको मिल रहे हैं उसे आप भुना लो और 90 पार ला दो, यही हमारी कामना है आपसे। अब लिख सकते हो कि हमें वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें ये मौका क्या है, खोना नहीं चाहिए। अब ढीला की बात करते तो कह सकते हो कि गर्मियों में हम ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, कह सकते हो। तो इन समर we should wear loose clothes, गर्मी में हमें ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहिए। अब बात करते हैं 7 नंबर की। तो माइनर मतलब होता है खान में काम करने वाला, सुने होंगे आप, वर्कर लेबर को सिनोनिम से होता है माइनर। और यहां पर माइनर इसका मतलब नाबालिग, यानी जिसकी आयु 18 से कम है वही नाबालिग है। जैसे अभी आप लोग लगभग नाबालिग होंगे, कुछ लोग होंगे जो 18 से पार हो चुके होंगे, तो आप अपने आप को माइनर बोल सकते हो। अब माइनर का मतलब होता क्या है, टू माइनर वर्कड in that फैक्ट्री, 2 माइनर्स उस फैक्ट्री में काम करते थे। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि यू आर स्टिल माइनर, तुम अभी भी नाबालिग हो, तुम अभी भी क्या हो, नाबालिग हो, यू आर स्टिल माइनर। अब आते हैं सेल और शेल। तो आप देख रहे हो सेल मतलब कोशिका, जैसा कि आप जो लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे इस सेल को देखे होंगे। ये सेल क्या है, कोशिका से संबंधित है। अब इस सेल का मतलब होता है बेचना। तो आप क्या कह सकते हो कि जो मनुष्य का शरीर है वो सेल से बनाया गया है, कोशिकाओं से बना हुआ है। तो इसको आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिखो ना, क्या कह सकते हो कि ह्यूमन
बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स लिखना, मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, अब सेल्स क्या आते हैं तो लिख सकते हो कि ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन। वह अपना फोन बेचने जा रहा है। लेकिन आप मत बेचना, पढ़ना है अभी यूट्यूब से ही, ठीक है ना। आगे आओ, अब बात करते हैं डिसेंट मतलब सुंदर एवं आकर्षक एवं बहुत ही अच्छा। तो उसका जो कि डिसेंट पर्सन है, डिसेंट है, बहुत अच्छा है, तो आप कह सकते ही इज ए वेरी डिसेंट बॉय। तो ही इज वेरी डिसेंट बॉय, ही इज वेरी डिसेंट बॉय। अगला भी डिसेंट ही लिखा, इसका अर्थ होता क्या? असहमति। असहमति से क्या अर्थ है? कह सकते ही डज नॉट केयर फॉर द डिसेंट ऑफ हिज ओपोनेंट। वो अपने ओपोनेंट के लिए क्या है? सहमत नहीं, यानी असहमत है। तो लिख सकते हो क्या कि ही डज नॉट केयर फॉर द डिसेंट ऑफ हिज ओपोनेंट। अब इस तरह ये भी हो गया। बाद आते हैं सोल और सोल की तरफ। ये देखिए सोल, ये भी कई साल पूछा हुआ है, आप कोई सीरीज उठा के देख सकते हो कि कई साल ये पूछा हुआ है आपका। तो सोल का मतलब होता है आत्मा, और सोल मतलब होता है तल, यानी नीचे का सतह। तो आप कह सकते हो क्या कि आपकी आत्मा क्या है? अमर है, इमोर्टल कह सकते हो। तो लिख सकते हो कि द सोल इज इमोर्टल, सोल इज इमोर्टल। आत्मा तो अमर है, इमोर्टल। अब यहां पे कह सकते हो कि सोल, द सोल ऑफ माई शूज, द सोल ऑफ माई शूज इज वर्न आउट। मेरे जूते का जो सोल है, तल है, वो अब बेकार हो चुका है। तो कह सकते हो कि द सोल ऑफ माई शूज इज वर्न आउट। ओके, तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स। अब इस ऐसे ही और होमोफोन्स आप भी तैयार करते रहोगे, और जहां कहीं भी आपको कोई भी गलती लग रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। जो न समझ में आए वो हमें जरूर बताओगे, कि ताकि मैं आपको दोबारा उसको क्लियर करा सकूं। और अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे।